हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस और आपके एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के मैराथन क्लास करने वाले हैं। इसमें आपके जीके जीएस के 350 प्रश्न उत्तर होने वाले हैं, जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है। तो देखिए, जो आपका अष्टाध्यायी है ये आपके पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आपके न्यूटन के द्वारा किया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। देखिए, जो आपका चाइना मैन शब्द है इसका संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपका श्रीरंगपट्टनम था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो वो आपका चंद्रमा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, जो आपका डेविस कप है इसका संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला आपके पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो देखिए, जो आपका भूदान आंदोलन है ये आपका विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत आपके लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, उड़ीसी जो आपका ये आपका उड़ीसा राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। तो देखिए, भारत पाक जो सीमा रेखा है इसे आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। देखिए, जो आपका घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है तो चीनी में आपका सुक्रोज पाया जाता है। तो सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो दादा साहब फाल्के जी थे। तो दादा साहब फाल्के इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो वो आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था आपका 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में आपका पहला संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, जो आपका डुरंड कप है इसका संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। और डुरंड कप की स्थापना कब की गई थी। तो डुरंड कप की स्थापना आपके 1888 में शिमला में किया गया था। और इसका संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो भारत के आपके जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर शहर स्थित है। तो देखिए जो आपका जंतर मंतर है ये आपका दिल्ली में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। तो आपका किरण बेदी थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। तो आपका उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है। तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में आपका लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है, और कितनी सीटें है। तो आपका 80 सीट है। अगला क्वेश्चन है कि NCC की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो NCC की स्थापना आपका वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो देखिए सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है, और सर्वदाता आपका O को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो आपका हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। आंगा खाक का किस खेल से संबंधित है। तो आगा खाक का संबंध आपके हॉकी खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो आपका हीराकुंड बांध है ये आपका महानदी पर बनाया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। देखिए जो आपका वायुमंडलीय दाब है इसे आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका क्या बोला जाता है, स्थापना आपका 1985 ईस्वी में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका जनेवा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और देखिए जो आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था आपका 1 अगस्त को, उसी दिन आपका पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। फिर भी इस आंदोलन को रोका नहीं जाता है, और इसकी शुरुआत आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब बंद किया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब आपका चौरा चौरी कांड हो जाता है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो बोली शब्द का संबंध आपके हॉकी खेल से है। उड़न परी किसे कहा जाता है। तो देखिए उड़न परी आपका PT उषा को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गीत गोविंद किसने लिखी है। तो गीत गोविंद आपके जयदेव के द्वारा लिखा गया है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए हैं। तो खजुराहो का मंदिर आपके चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो 80 से लेकर आपका 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो वो आपका हीरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके जनेवा में स्थित है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका चावल खाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपका नागालैंड का राजभाषा आपका अंग्रेजी है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपका राजस्थान राज्य में होता है।
इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सोने की खान कहाँ है, तो भारत में सोने की खान आपके कर्नाटक के कोलार में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो अनुसूची की संख्या आपका 12 है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H1 और आपके N1 से आपका फैलता है स्वाइन फ्लू बीमारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24.62% भाग पर आपका वन देखने को मिलता है हमें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहा जाता है, तो इसे आपका कोंकण कहा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो रिपब्लिक पुस्तक आपका प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर शहर को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने आपके द्वीप हैं, तो 324 द्वीप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो आपका भारत है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर आपका चीन देश है और दूसरे स्थान पर आपका भारत हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो देखिए लोकसभा में आपका राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है, वही आपका राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो रामचरितमानस आपके तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो सिकंदर के द्वारा आपका 326 BC में भारत पर आक्रमण किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका अशोक चक्र है। घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो घाना देश का पुराना नाम आपका गोल्ड कोस्ट है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, तो यह आपका भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान आपका 2 वर्ष 11 माह आपका 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है, तो भारत श्रीलंका के बीच आपका मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा आपका येन है। अगला क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध आपके शहनाई वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपके फिल्म के क्षेत्र से है। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत आपका 1929 ईस्वी से हुआ था। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार आपके अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीईआरटी की स्थापना आपका वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ था। घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर आपका तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है, तो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर आपका अरब सागर स्थित है। देखिए भारत के ये आपका पूर्वी साइड अगर पूछेगा तो पूर्वी साइड में आपका बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी पूछेगा तो पश्चिमी में आपका अरब सागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जंगली गधे आपके गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार के संगीतकार थे, तो तानसेन आपके अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका गुरु शिखर है जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो संगमरमर आपका चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि LAN का विस्तार क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन था कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो आपका कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस देश की असल सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन की असल सीमा आपका सबसे बड़ी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपका 7वां है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पन्ना जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए जो आपका मध्य प्रदेश में पन्ना है यह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख आपका मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो नींबू और संतरे में आपका विटामिन सी पाया जाता है। यह देश सफेद हाथियों का देश है। तो देखिए जो आपका थाईलैंड है इसे आपका सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग या गरसुपा जलप्रपात है जो कि आपकी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा शहर कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर आपका रोम शहर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3,85,000 किमी है। अगला क्वेश्चन था कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह आपका वेटिकन सिटी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत आपका 1969 ईस्वी से हुआ था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके संसद सदस्य के द्वारा कराया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो आपका कप है ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो आपके शनि ग्रह के चारों ओर हमें वलय देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे और 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन आपका भारत आए थे। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखिए जो आपका भारतीय मानक समय है ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका आधारित किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो आपका भूटान देश है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज आपके पियरे और आपके मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का उपहार। अगला क्वेश्चन था
कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो यह आपके 24वें तीर्थकर थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपका देहरादून में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो आपका विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। और जो आपका सोमनाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मीन कैफ यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये आपका एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन था कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो देखिए जो आपका दास कैपिटल है यह आपका कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन था कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो देखिए आपका जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा आपका रूबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को आपका मलाबार तट कहा जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आपका आलम आरा था। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपका 21% होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका असम राज्य जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके सितार वाद्य यंत्र से है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम आपके वैशाली में हुआ था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कि अगर आपसे जोड़ी में बात करेगा तो 46 जोड़ी होता है और संख्या में बात करेगा तो आपका 23 होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठों के बीच हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मराठों और आपके अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाता है? तो इसे आपका कर्क रेखा कहा जाता है जो कि आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन था कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका प्रयोग आप देखिए फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रियान इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन था कि ग्रांड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.676 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन था कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा बंद कर दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है जो कि आपके बिहार में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुंबई के ट्रामे में स्थित है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है, तो आपका क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन था कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन था कि आर्यों का मूल निवास क्या था, तो एशिया माइनर था। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने लिया था, तो प्रजापति देवता ने लिया था। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपकी लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि धरातल पर सर्वाधिक भाग पर कौन सा चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान पाया जाता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन आपका हुआ था। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम आपका जातीय संसद है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपके भाला फेंक से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपकी आरती शाह थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में किया गया था। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के जनक आपके एडम स्मिथ को माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन देखिए आपका 1946 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा आपका गोवा राज्य है। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है, तो आपका थार रेगिस्तान स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो पंजाब राज्य को जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल जाना जाता है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। भारतीय राज्य तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपका तमिल है। प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है, तो देखिए आपकी जो यमुना नदी है इसे आपका यमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है 14 नंबर कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है, तो देखिए गुलाबी शहर आपका जयपुर कहा जाता है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य कर्नाटक की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपका कन्नड़ है। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह आपका लक्षद्वीप स्थित है, जो कि आपके अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है
कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो आपका नर्मदा नदी को जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई शहर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अजंता और एलोरा गुफा के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य। इसके आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य तेलंगाना की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका तेलुगु है। कौन सा राज्य गिर वन जो एशियाई शेरों का घर है के लिए जाना जाता है? तो देखिए गिर वन की बात की जाए तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी गोदावरी नदी है। कौन सा राज्य कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है जो एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए, देखिए जो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एक सिंह गेंडे के लिए जाना जाता है यह आपका असम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो आपका मांजुली द्वीप है। कौन सा राज्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो देखिए कंचनजंगा की बात राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। किस नदी को दुखद की नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को जाना जाता है और कोसी नदी को ही बिहार का सुख कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका दक्कन का पठार है। कौन सा राज्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो असम की आधिकारिक भाषा आपका असमिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो आपका कर्नाटक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी आपका कोलकाता है। अगला देखिएगा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कोलकाता है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका कोलकाता है ये आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लैगून आपका चिल्का झील है जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए जाना जाता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की आधिकारिक भाषा आपका बंगाली है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो आपका केरल राज्य जाना जाता है। किस नदी को सोने की नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सोने की नदी आपका सोन नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए सोन नदी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य कच्छ के रण के लिए जाना जाता है? तो जो आपका कच्छ का रण है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपके कर्नाटक में स्थित है। किस नदी को पापों की नदी के नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी को जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध है। कौन सा राज्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका मांजुली द्वीप है। कौन सा राज्य पलानी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो देखिए जो आपका पलानी पहाड़ी है ये आपका तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका तुंगभद्रा नदी है इसे आपका धुंध की नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका हिंदी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है? तो आपका झारखंड राज्य जाना जाता है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांची जो आपका स्तूप है देखिए इसका निर्माण आपके अशोक के द्वारा कराया गया था और ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। किस नदी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पहाड़ों की बेटी आपका गंगा नदी को कहा जाता है और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम आपके उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? देखिए सर्वग्राही आपका ए बी को कहा जाता है और सर्वदाता आपका ओ को कहा जाता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपका महात्मा गांधी के द्वारा देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। और देखिए जब आपका असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन को रोका नहीं जाता है और इसकी शुरुआत आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। सबसे छोटी कोशिका होती है, तो देखिए सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो आपका माइकोप्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका एंजिल है, जो कि आपका वेनेजुएला में हमें देखने को मिलता है। हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए अकबर आपका नगाड़ा बजाता था। जो आपका अकबर था ये आपका एक अनपढ़ शासक था। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य की अकशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो आपका 33 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज आपके गोल्ड स्टीन के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था। तो इनका नाम आपका मोहम्मद हसन था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो सन 1945 ईस्वी में गिराया गया था। विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में प्राप्त होता है। तो अधिकांशतः आपका जीवाणु से प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा JB कृपलानी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो आपके श्रीधरन को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। और RBC कहाँ उत्पन्न होता है। तो RBC आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो देखिए सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है। तो वो आपका सऊदी अरब है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है। तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए हैं। तो देखिए खजुराहो की मंदिर की बात की जाए तो यह आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका चमकता है। NCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो NCC की स्थापना आपका वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था। तो देखिए जीवन बीमा को राष्ट्रीय आपका वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया था। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो आपका 24 होता है। डेसिबल होता है, तो देखिए डेसिबल की बात की जाए तो यह आपका एक ध्वनि स्तर का मापन करता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की गर्दन में अकशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है। तो हरियाणा की राजकीय भाषा आपका हिंदी होता है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किसे प्राप्त होते हैं। तो अधिकांशतः आपका जीवाणु से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। तो इसका संबंध आपके इटाई रोग से है। अगला क्वेश्चन है कि डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डायोड की बात की जाए तो इसका प्रयोग आपका परिशोधन में किया जाता है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो बोध गया का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो वो आपका महाधमनी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के दौरान बनाया था। तो गुजरात विजय के दौरान आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो देखिए आपका ऊंट को कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है। तो इसका नाम आपका पीपल है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो वो आपका बोतोस्को अंटार्कटिका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राष्ट्रपति करता है।
शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा की राजधानी क्या है? तो देखिए क्यूबा की राजधानी आपका हवाना है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।